बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन सर पे खड़ा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे इस मरतबा इंतखाबात कौन जीतेगा, सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, सबसे मकबूल वहाँ पे लीडर कौन सा है, क्या वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और उसके नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी। अब ये एक पेशन गोई है, लोग किस तरफ जा सकते हैं इसके बारे में कुछ हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। कुछ सर्वेज हुए हैं, एक सर्वे मैंने भी किया है, मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहकर आया हूँ। मैंने वहाँ पे पिछले दिनों टाइम गुजारा और कुछ जानने की कोशिश की, लोगों से भी मुलाकातें की और वहाँ जो है वो मुख्तलिफ दूर दराज से आने वाले लोगों से भी पूछा, सहाफ़ियों से रब्ता किया और बहुत सारे मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके के बारे में रिपोर्ट दी। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप पूरा घूमना चाहें तो आपको कम से कम 1 महीना चाहिए हर इलाके में जाने के लिए। ये बहुत बड़ा इलाका है, तो थोड़े वक्त में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता था वो भी, और इसके अलावा जो सर्वेज हुए हैं क्योंकि उनके पास पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है सर्वे करने वाली कंपनीज़ के पास, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। चंद दिन के बाद एतवार वाले दिन इलेक्शन होगा और इसकी टोटल 33 नशस्तें हैं, जिनमें से 24 के ऊपर इंतखाब होता है। उन 24 में से 23 पे इंतखाब हो रहा है। एक कैंडिडेट का इंतकाल हो गया था और उसमें जो है वो अभी दोबारा इलेक्शन होगा, लेकिन चंद दिन के बाद होगा, 1 हफ्ते के बाद, यानी 22 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन होगा। तो उसका इंतखाब बाद में है, 23 हलकों के ऊपर इंतखाब होगा और ये तीसरा इलेक्शन है गिलगित बल्तिस्तान में। जब इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को नाम दिया, एक स्टेटस दिया, उसके बाद इसकी पहली लेजिस्लेटिव असम्बली बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी जीत गई, अक्सरियत ले गई और अकेली ने हुकूमत बनाने जितने बंदे या हुकूमत बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी ने अकेले हासिल की और सैयद मेहदी शाह को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बना दिया, जो एक कारकुन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बाद 8 जून 2015 को दूसरा इंतखाब हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, दूसरी लेजिस्लेटिव असम्बली बनी और उसमें PMLN क्योंकि वफाक में हुकूमत में थी लिहाजा वो 14 सीटें जीत गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2, JUI 2, इस्लामी तहरीक 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 2, आज़ाद उम्मीदवार 2 और पीपल्स पार्टी जिसने अपने दौरे हुकूमत में 2009 में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाई थी, वो रह गई 1 सीट तक महदूद होकर एक टन्योर के बाद। तो ये एक रियलिटी है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में कि जिसकी वफाकी हुकूमत हो वही हुकूमत बना लेता है। 2009 में मुस्लिम लीग नून कहीं भी नहीं थी और 2015 में जब उनकी वफाकी हुकूमत थी तो वो सबसे ज़्यादा सीटें ले गए। इसी तरह 2009 में पीपल्स पार्टी जो है उसकी वफाकी हुकूमत थी, वो सबसे ज़्यादा सीटें ले गई और 2015 में वो कहीं भी नहीं थी। अब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और इंतखाबात हो रहे हैं 2020 में। तो अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ के लोगों का ये रुझान है कि वो हुकूमत को वोट करते हैं। लेकिन इस बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ सर्वेज़ हैं वो बता देता हूँ। 2 बड़े मकबूल सर्वेज़ हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से और उन्होंने 3-4 बड़े बड़े सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश की है। नंबर 1, किस पार्टी के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं, कितने फ़ीसद लोग किस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरा सवाल ये जानने की कोशिश की गई कि पॉपुलर लीडर्स कौन से हैं, वो कौन सा लीडर है जो सबसे ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान में पॉपुलर है। इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या मरियम नवाज साहिबा हैं। और एक और बड़ा सवाल ये है कि धांधली के इम्कानात कितने हैं गिलगित बल्तिस्तान में, यानी वहाँ के लोग क्या समझते हैं, कितने फ़ीसद लोग ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली होगी। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी था कि इस वक्त जो अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें वहाँ पे इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, JUI FV, वो सब रोज़ ये कहते हैं कि यहाँ धांधली होगी और धांधली अगर ना हुई तो हम जीत जाएंगे और अगर धांधली हुई तो PTI जीत जाएगी, हुकूमत जीत जाएगी। तो इसके ऊपर भी सर्वे करवाना ज़रूरी समझा इन दोनों कंपनीज़ ने। दोनों सर्वेस करवाने वाले जो ग्रुप हैं, गैलप सर्वे और पल्स कंसल्टेंट, दोनों ने ये करवाया है। अब मैं आपको इनका सर्वे बताता हूँ, फिर अपना सर्वे भी मैं आपको बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले आप देख लें कि गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है। गैलप पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 27% लोगों ने कहा कि वो उसको वोट डालेंगे। पीपल्स पार्टी के बारे में 24% लोगों ने कहा,
नून लीग के बारे में 14% लोगों ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में 12% लोगों ने कहा, और JUI यानी जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के बारे में 4% लोगों ने कहा कि हम उनको वोट डालेंगे। अब आ जाए पल्स कंसल्टेंट, उनका सर्वे क्या कह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में 35% लोगों की राय है कि इसको वोट डालेंगे हम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में 26% लोगों की राय है कि इनको वोट डालेंगे हम। नून लीग के बारे में 14% लोगों की राय है कि इनको वोट डालेंगे, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में 12% लोगों की राय है कि इनको वोट डालेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के बारे में ये वाला सर्वे भी कह रहा है कि सिर्फ 4% लोग फजलुर रहमान साहब को वोट डालने जा रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब के जीतने के इम्कानात निश्ता, उनका बहुत मुश्किल है, वो शायद ना जीत पाएँ, लेकिन वो धांधली का ज़रूर कहेंगे अगर वो हार गए, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। अब आ जाए पॉपुलर लीडर कौन है गिलगित बल्तिस्तान में। ये परसेंटेज के अंदर इसका जवाब है, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी है। पहले हम देख लेते हैं गैलप सर्वे के मुताबिक। गैलप सर्वे ये कह रहा है कि 42% लोग ये कहते हैं कि इमरान खान सबसे पॉपुलर और बेहतर लीडर है। गिलगित बल्तिस्तान के 42% लोग ये कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में दूसरा नंबर उनका आया, और लोग 17% लोग ये कह रहे हैं, यानी आधे से भी कम, 17% लोग ये कह रहे हैं कि बिलावल एक बेहतर लीडर है। नवाज शरीफ के बारे में 15% लोग कह रहे हैं कि वो बेहतर लीडर है। मरियम नवाज के बारे में 3% लोग कह रहे हैं कि वो बेहतर लीडर है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में 1% से भी कम है, लिहाजा उनका परसेंटेज में आया ही नहीं। अब आ जाए आप पल्स कंसल्टेंट का जो सर्वे है, उसके मुताबिक इमरान खान 41% पॉपुलैरिटी, बिलावल 23% पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ 16% पॉपुलैरिटी, मरियम नवाज और फजलुर रहमान साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। ये दोनों सर्वेज करने वाली जो कंपनीज हैं या ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये भी पता किया कि इनमें से लोगों की कितनी तादाद गिलगित बल्तिस्तान में ये सोचती है कि धांधली होगी। जो पल्स कंसल्टेंट है, उनके सर्वे के मुताबिक 20% लोगों को लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में धांधली होगी, और 80% लोग इससे मुख्तलिफ सोचते हैं। 20% लोगों को, यानी बहुत यकीन दिलाया अपोजिशन ने धांधली का, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 20% लोगों को इस बात पे यकीन आया कि धांधली होगी। ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। गैलप सर्वे के मुताबिक 11% लोगों को लगता है कि इंतखाबात में धांधली होगी, जबकि 89% 99% लोगों को ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली नहीं होगी, यानी उनकी राय मुख्तलिफ है। धांधली नहीं होगी ये तो वो नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 11% लोग कह रहे हैं कि धांधली होगी, बाकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। बड़े मसाइल कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं, तो बहुत दूर दराज का इलाका है और हर जगह पे सेहत की प्रॉपर सहूलियात मौजूद नहीं है। उनको सेहत की बेहतर सहूलियात चाहिए, अपने इलाकों के करीब चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रास्तों का बड़ा मसला है। बहुत दूर दराज के इलाके, लोग ट्रेवल करते हैं, जीपें बहुत मुश्किल से आती हैं, पुल बाद औक़ात ख़राब होते हैं, तो ट्रेवलिंग के लिए उनको बेहतरीन रास्ते चाहिए। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। तालीमी इदारों के अंदर मज़ीद तालीमी इदारे उनको चाहिए, हालांकि 98% उनका जो लिटरेसी रेट है, ख्वानदगी की शरह 98% है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उनको बेरोज़गारी एक उनका बड़ा मसला है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट जॉब्स नहीं है, कंपनीज़ काम नहीं करती, फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई, तो उनका ज़्यादा भरोसा जो है वो इन्हिसार गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट की जॉब्स निकलें, उनमें वो अपने बच्चों को मुलाजमत दिलवाएं। तो प्राइवेट जॉब्स नहीं है और कारोबार लोगों को करने पड़ते हैं, तो बेरोज़गारी भी उनका एक बड़ा मसला है। बिजली की किल्लत का एक मामला है, और बिजली का मामला जो है उनका हल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजली तो वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके पास वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी बिजली वो पैदा कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे तो उनका ये आम तरीन मसला सोलर के ज़रिए से भी, क्योंकि वहाँ धूप बड़ी ज़बरदस्त शानदार चमकती है, इवन वहाँ पे सोलर के ज़रिए से, वहाँ जो हाइड्रल है उसके ज़रिए से पानी के बड़े ज़खायर हैं, वहाँ बिजली पैदा की जा सकती है लोगों के लिए मकामी सतह पे, और इस पे तवज्जो देना होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये उनके बड़े मसाइल हैं। अब जब मैंने वहाँ पे विज़िट किया और सर्वे किया, तो मैंने इसको ट्वीट भी कर दिया था, मेरे ट्विटर के ऊपर वो पड़ा हुआ है जो ट्वीट मैंने किया था। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा लोग वोट देंगे। उसकी वजह ये है, वजह ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई बड़ी है, बेरोज़गारी बड़ी है, उसके पीछे कोरोना की वजह भी है, लोग टैक्स नहीं दे रहे, इमरान खान साहब की माशी पॉलिसियों ने उनको डैमेज किया है,
और कुछ उनके खान साहब के साथियों ने उनको डैमेज किया है, लेकिन इसके बावजूद यही बुराइयां सारी की सारी पीपल्स पार्टी के साथ भी थी और ऐसी कमोबेश बुराइयां जो हैं वो नून लीग के साथ भी थी। लेकिन इसके बावजूद अपने अपने अदवार में वो दोनों जीत गए थे। लेकिन इमरान खान बतौर लीडर ज़्यादा पॉपुलर है और उनकी अपनी ज़ात के ऊपर उस तरह के एलिगेशन, इल्ज़ामात या उस तरह उंगलियां नहीं उठाई जाती जैसे बाकी दोनों जमातों की क़यादतों के ऊपर उठाई जाती हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई वजह नहीं है कि वो वहाँ से इंतखाबात ना जीते। वो इंतखाबात जीत जाएंगे मेरे सर्वे के मुताबिक, क्योंकि लोग वहाँ पे हुकूमत को वोट डालना चाहते हैं। वो अपोजिशन को वोट डालकर अगले 5 साल उनसे ये नहीं सुनना चाहते कि हम तो इक़्तिदार में ही नहीं है, हमारे पास इक़्तिदार होता तो हम सड़क बनाते, इक़्तिदार होता तो हम बिजली लाते, इक़्तिदार होता तो हम फंड्स देते, इक़्तिदार होता तो हम आपको इंडस्ट्री देते, इक़्तिदार होता तो यहाँ पे फ़लाँ चीज़ें लेकर आते, सियाहत लेकर आते, पॉलिसीज़ बनाते। तो अपोजिशन के पास ये बहाना होगा इक़्तिदार में आने के बावजूद कि हमारे पास वफाकी हुकूमत नहीं है, लिहाजा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और वहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ही उनकी मदद कर सकती है, लिहाजा जिसकी भी वफाकी हुकूमत होती है वो उसी को अक्सरियत के साथ जताते हैं और बाकी पार्टीज़ को घास नहीं डालते। वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इज्तिमाई तौर पर अपने फ़ायदे का फ़ैसला करते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल रहा है। दूसरी जो मैंने मकबूल तरीन जमात वहाँ पे देखी वो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखी। मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वहाँ मेहनत की वजह से वहाँ के लोगों में इनकी मकबूलियत है। और दूसरी बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो एहसानात थे उनको ये लोग भूले नहीं। इनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ये जल्दी भूलते नहीं हैं बाकी पाकिस्तान की तरह, और शरह ख्वानदगी भी अच्छी है। तो इस वजह से ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के एहसानमंद है और जो कुछ इनको सब्सिडीज़ मिली उनके अदवार में भुट्टो साहब ने इनका स्टेटस तब्दील किया, फिर जरदारी साहब के दौर में इनको गिलगित बल्तिस्तान का नाम मिला। तो इस वजह से ये पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो कैंपेन है वो इनको और ज़्यादा बूस्टअप कर रही है। तो दूसरी मकबूल पार्टी, और सर्वेज़ में भी यही आया। ये सर्वेज़ आने से पहले मैंने ट्वीट किया था, उसको आप देख लें, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था और वही मैंने ट्वीट किया था कि ज़्यादा तगड़ी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। PMLN के बारे में मुझे अभी कन्फ्यूजन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे। उनको जलसों में लोग आएंगे, उनको वोट भी पड़ेंगे, लेकिन वो उन वोटों को सीटों के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी वोट पड़े, कहीं किसी जगह दूसरे नंबर पे होंगे, किसी जगह तीसरे नंबर पे होंगे, वो एक ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी ज़रूर होगी, लेकिन उनके पास सीटें ज़्यादा नहीं होंगी। यानी मैं अगर बहुत भी तखमीना लगाऊं तो 2-3 सीटों से ऊपर वो कभी नहीं जा सकेंगे। PMLN, पीपल्स पार्टी इससे आगे जाएगी, PTI उससे भी आगे जाएगी। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीतने की उम्मीद है और हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार PMLN से ज़्यादा सीटें ले जाएं, क्योंकि 2 तो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खड़े किए हुए हैं कि उनकी उस इलाके में PTI को वोट डालना कोई प्रॉब्लम आ रहा था और बीच में कोई उनकी पार्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बंदा ये सीट छोड़ देते हैं, आज़ाद उम्मीदवार को देते हैं, वो वहाँ से जीत जाए, आके हमारे साथ शामिल हो जाए इलेक्शन के बाद। तो वो आज़ाद उम्मीदवार भी बड़े तगड़े हैं। गज़र से हमने सुना आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, कुछ जो है स्कर्दू के इलाकों से आज़ाद उम्मीदवारों की खबरें आ रही हैं। तो आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें निस्बतन ज़्यादा होंगी, PMLN से भी मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी से शायद कम होंगी। ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया ये मेरा सर्वे है। इसी तरह जैसे गैलप वालों ने किया है, इसी तरह जैसे पल्स कंसल्टेंट वालों ने किया है। ये चीज़ें हतमी नहीं होती, लेकिन कमोबेश ऐसा ही नतीजा आएगा। अब सर्वेज ये कह रहे हैं, मीडिया ये कह रहा है, वहाँ के सहाफ़ियों से मैंने बात की वो भी ये कह रहे हैं। कुछ सहाफ़ी कट्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, कुछ सहाफ़ी PMLN के थे, कुछ PTI के थे, लेकिन उन सबका कंसेंसस था, वो सारे के सारे इस बात पे मुत्तफिक थे कि हुकूमत वक्त क्योंकि PTI के पास है तो ये PTI की यहाँ पे हुकूमत बन जाएगी, लेकिन धांधली का रोना तो होगा। अब एक चीज़ है सिर्फ जहाँ पे ये काया पलट सकती है, अगर तो पीपल्स पार्टी को PDM से अलग करने के लिए तोहफे के तौर पे गिलगित बल्तिस्तान दे दिया जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अदरवाइज़ नताइज उसी तरह होंगे जैसे ये सर्वेस कह रहे हैं या जैसे मेरा एक बड़ा मामूली सा सर्वे है वो कह रहा है। मैं अपना ट्वीट भी आपको दिखा चुका हूँ, मैं उसमें काफ़ी दिन पहले ये बात कर चुका हूँ, संडे वाले दिन मैंने ये बात की थी। ये सर्वेज अब आए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।